हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में जो आपको एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉयर एंड एज अ एडवोकेट हेल्प करेंगी। ये सारी एप्लीकेशंस मैंने पर्सनली स्टडी करके इन पे आपके लिए ये वीडियो प्रिपेयर किया है कि ये एप्लीकेशंस कैसे कैसे आपकी हेल्प कर सकती हैं। और ये वीडियो बनाने के पीछे यही पर्पज़ है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए कि कौन सी एप्लीकेशन किस लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके लिए वो आपको इम्पॉर्टेंट लगती है तो आप अपने फ़ोन में उसको रख सकते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है लेटेस्ट लॉज। लेटेस्ट लॉज जो एप्लीकेशन है वो कंटेन करती है सारे बेयर एक्ट्स को। बेयर एक्ट्स आपको तो पता ही होगा कि एक लॉ स्टूडेंट के लाइफ में या एक एडवोकेट और लॉयर की लाइफ में बेयर एक्ट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेयर एक्ट्स इतने सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं और उसमें इतने सारे सेक्शंस होते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन सबको याद करके नहीं रख सकता। टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड, हमें इनको रिवाइज करते रहना पड़ता है। तो अगर आप लेटेस्ट लॉ अपने फ़ोन में रखते हैं तो आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको सारे बेयर एक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सर्च बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आप इजीली बेयर एक्ट का नेम टाइप करके उसको फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, लेटेस्ट लॉ के साथ आपको बेनिफिट ये है कि आप अगर एस्पिरेंट हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए, आप प्रिपेयर करना आपने स्टार्ट कर दिया है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे जो आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो है लेटेस्ट लॉ के साथ में, यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप खुद को अपडेट रख पाएंगे जजमेंट के साथ। आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड एप्लीकेशन है आपकी livelaw.in। livelaw.in जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन मेन फोकस करती है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे। लीगल डिसीजंस जो भी आ रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पे, इस पे ये एप्लीकेशन ज़्यादा फोकस करती है। तो अगर आप जजमेंट पढ़ते रहना चाहते हैं, खुद को अपडेट रखना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन बेस्ट रहेगी आई थिंक। इवन मैं भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करती हूँ डेली जजमेंट्स और डेली न्यूज़ को पढ़ने के लिए। तो आप इसको डेफिनेटली अपने फ़ोन में रखिए, जो आपको हेल्प करेगी सारे जजमेंट्स रीड करने में और अपने आप को अपडेट रखने में। थर्ड एप्लीकेशन है बार एंड बेंच। बार एंड बेंच जो एप्लीकेशन है इसमें भी आपको डेली न्यूज़ मिल जाती है। लीगल लॉ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो न्यूज़ मिल जाती है यहाँ पे आपको। सेकेंड चीज़, आपको इस एप्लीकेशन में मिलेंगे सक्सेसफुल लॉयर्स, एडवोकेट्स, इन सब के इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ देख के आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। आप उनकी हैबिट्स को अपनी हैबिट्स बना सकते हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। सक्सेसफुल लोगों की थिंकिंग को सुनते हैं तो हम भी अपनी लाइफ में उन चेंजेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बार एंड बेंच इसलिए आपको हेल्पफुल हो सकता है। थर्ड थिंग बार एंड बेंच में ये है कि बार एंड बेंच जो एप्लीकेशन है उसमें आपको 24/7 लीगल हेल्प मिल सकती है। वैसे तो आप लॉ स्टूडेंट हैं, बट अगर किसी आपके फैमिली मेम्बर को, अभी आप लॉयर बने नहीं हैं, तो अगर किसी फैमिली मेम्बर को लीगल हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं लीगल हेल्प। फोर्थ एप्लीकेशन है इंडियन बेयर एक्ट्स। इंडियन बेयर एक्ट्स में कुछ स्पेसिफिक बेयर एक्ट्स कंटेन करती है ये एप्लीकेशन, लाइक CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, सर्विस टैक्स लॉ एंड IPC। तो ये सारे बेयर एक्ट इंडियन बेयर एक्ट एप्लीकेशन कंटेन करती है। इसमें अदर एप्लीकेशन से अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि आप पर्टिकुलर सेक्शन को, पर्टिकुलर चैप्टर को, पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं और जब भी आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको हाईलाइट पोर्शन जल्दी दिख जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर पोर्शन को हाईलाइट करके आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं एंड आप सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स में पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर बेयर एक्ट के बारे में कि क्या। आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करके आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज़ कि कहाँ पे है वो। सिंपली आपने टाइप किया सर्च बॉक्स में एंड आपका आंसर आपके सामने होगा। हाईलाइटिंग आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम नॉर्मली हार्ड कॉपी भी बेयर एक्ट की पढ़ते हैं तो हम पोर्शंस को हाईलाइट करके रखते हैं ताकि जब दोबारा हम पढ़ें तो वो पोर्शन हम उसको जल्दी से एक्सेस कर पाएँ और पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज कर पाएँ चीज़ों को समझने के लिए। तो ये एप्लीकेशन डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। अगर आप इन सारे बेयर एक्ट्स जो मैंने बताए उनमें से आपको रिवीजन करना है तो आप इनको, इस एप्लीकेशन को ज़रूर अपने फ़ोन में रखिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स
और पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट अगर आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं तो ये सिटीजन्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इससे आप अपने आरटीआई को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची है, आपने जो आरटीआई फाइल करी है। आरटीआई भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एक लॉयर के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए और एडवोकेट्स के लिए। तो ये भी आप अपने फ़ोन में ज़रूर रखें अगर आपको रिक्वायरमेंट है। इंडियन लॉज में भी आपको बेयर एक्ट्स मिलती हैं, बट ये डिफरेंट क्यों है? एप्लीकेशन डिफरेंट इसलिए है, इसमें चैप्टर्स भी मिलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी समझने का मौका मिलता है। पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपने टाइप किया सर्च बॉक्स में और वो कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो बेयर एक्ट से अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन की हेल्प से, तो इंडियन लॉ आपके लिए बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन रहेगी। इसमें आपको बेयर एक्ट्स के सेक्शंस के साथ साथ, चैप्टर्स के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन लॉयर्स क्लब इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक लॉयर के लिए। अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, आप वर्क कर रहे हैं, आपके पास केसेस फाइल्स वगैरह आते रहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो लॉयर्स क्लब इंडिया एक एप्लीकेशन है जहाँ पे सारे लॉयर्स जो होते हैं वो खुद को रजिस्टर्ड करते हैं और एक दूसरे से कनेक्शन में रह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई भी फाइल आई है या फिर कोई भी केस है जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसको अदर लॉयर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने अदर लॉयर फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी फाइल्स को भी शेयर कर सकते हैं। इवन इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने अदर लॉयर फ्रेंड्स के साथ में चैट भी कर सकते हैं। तो ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लॉ फील्ड एक ऐसी है जिसमें हम कनेक्शन बनाते हैं लोगों के साथ में, अपने क्लाइंट्स के साथ में तो बनाते ही बनाते हैं, जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं उस फील्ड में जो लोग हैं उनके साथ भी आप अपने कनेक्शंस बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको ज़रूर कंटेन करेगा आप अपने फ़ोन में। नेक्स्ट एप्लीकेशन है लीगल रिसर्च। जब एक लॉ स्टूडेंट एडमिशन लेता है लॉ फील्ड में, या फिर एक लॉयर, एडवोकेट्स जो भी वर्किंग है लॉ फील्ड में, उनको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे जजमेंट्स को डेली रीड करना पड़ता है। तो जो लीगल रिसर्च है, अगर आप रिसर्च करें, रिसर्च तो करनी पड़ेगी हर एक केसेस को सॉल्व करने से पहले, हर एक केस पे वर्क करने से पहले आपको बहुत सारे केस लॉज पढ़ने पड़ते हैं। तो रिसर्च के लिए आपको अगर ई जजमेंट्स वगैरह चाहिए तो ये एप्लीकेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। लॉ करियर में आप तभी ग्रो कर सकते हैं अगर आप डेली हैबिट बना लें खुद को कुछ ना कुछ रीड करने की। तो जजमेंट्स पढ़ना एक लॉ स्टूडेंट के लिए या लॉयर के लिए, एडवोकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम जजमेंट्स पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी राइटिंग कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं, राइटिंग क्वालिटीज़ बढ़ती जाती हैं। ठीक है, हम वो लीगल वर्ड्स को सीखते रहते हैं, अपने माइंड की डिक्शनरी में हम उनको अपडेट करते रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीड करना एंड देन राइट करना। तो मेरी एक पर्सनल टिप है सारे लॉ स्टूडेंट्स को, अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है और एडमिशन लिया है लॉ स्कूल में, तो आप अपनी ये हैबिट को ज़रूर डेवलप करें कि आप डेली एक जजमेंट को पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको लिखने की कोशिश करें ताकि उसमें जो इम्पोर्टेंट लीगल वर्ड्स हैं आप उनको सीखें। अगर आप जजमेंट पढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। लीगल डिक्शनरी आपको कंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट। लीगल डिक्शनरी बाय फैलेक्स, तो ये जो डिक्शनरी है ये अपने फ़ोन में ज़रूर कंटेन करेगा ताकि आपको पढ़ाई करते टाइम में बुक्स के थ्रू भी और एप्लीकेशन के थ्रू, जजमेंट्स वगैरह, जब भी आपको कोई न्यू वर्ड मिलता है उसको नोट डाउन करिए, अपनी एक पर्टिकुलर डायरी बनाइए, उसको नोट डाउन करिए, उसका मीनिंग लिखिए और उसको रिवाइज करते रहिए। लीगल डिक्शनरी बहुत हेल्प करेगी आपको आपके करियर में, आपको ग्रो करने में, आपकी वोकैब अच्छी करने में, न्यू वर्ड्स को अच्छे से अडॉप्ट करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर आप फाइंड कर रहे हैं कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो आपके लॉ करियर में आपकी हेल्प कर सकें। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वन थिंग मैं और कहना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है मेरे लिए जिससे मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकती हूँ, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे नए वीडियोस बनाने चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।